हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, मैं योगिता यादव और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन। और इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उन क्वेश्चंस का रिवीजन करवा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में अवश्य ही आएंगे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक न्यूमेरिकल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। इससे पहले कि इस न्यूमेरिकल का मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाए और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 न्यूमेरिकल। A ball is thrown vertically apart with a velocity of 49 meters per second. Question A. Calculate the maximum height to which it rises. बॉल कितनी हाइट तक जाएगी, मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी वो कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन 1 में पूछा गया इसमें, और इसमें क्वेश्चन बी यानी कि 13 के क्वेश्चन का पार्ट बी में पूछा है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। दूसरा क्वेश्चन है कि अर्थ की सरफेस पे वापस आने में बॉल को कितना समय लगेगा, यानी कि बॉल ऊपर गई और फिर वापस सरफेस पे आई तो टोटल टाइम कितना लगा। तो सपोज ये अर्थ का सरफेस है और बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है, ऊपर की ओर फेंका गया है, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट हम सपोज करते बॉल ने ये अटेंड की है, तो ये कितनी है h, ये हमें फाउंड आउट करनी है। हाइट जो है h हाइट तक बॉल गई है और जब बॉल की जो वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी के साथ बॉल को थ्रो किया गया है वो है 49 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी बॉल की 49 मीटर पर सेकंड है। अब जब बॉल मैक्सिमम हाइट यहाँ पर पहुँचती है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब जाती है बॉल तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाती है, जीरो, यानी कि v जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, जीरो हो गई है। और फिर इस टॉप मोस्ट हाइट से बॉल वापिस आती है, सरफेस के ऊपर वापिस आती है। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, टी टाइम, टी कैलकुलेट करना है। तो पहले जो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें ये हाइट एस फाइंड आउट करनी है और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें टाइम टी फाइंड आउट करना है कि बॉल ने ऊपर जाने में और फिर वापस आने में कितना टाइम लिया, ये हमें कैलकुलेट करना है दो क्वेश्चंस में। तो वर्टिकली अपवर्ड तो आपको समझ में आ गया कि बॉल को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसको कहते हैं वर्टिकली अपवर्ड। तो इस सरफेस से ये ग्राउंड होगा, क्या होगा, ये ग्राउंड, ग्राउंड से बॉल को फेंका गया है और सपोज ये हाइट जो टॉप मोस्ट तक गई है, बॉल हमें एस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अब सोल्व करते हैं, ये फाइंड आउट करेंगे एच यानी कि मैक्सिमम हाइट। तो इस पार्ट ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ए का। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u कितनी है, 49 मीटर पर सेकंड। 49 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ इसे ऊपर की ओर थ्रो किया गया है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल, तो फाइनल वेलोसिटी v क्या है, जीरो। जब बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे गई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, और फिर वो वापस आना स्टार्ट करती है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। और हाइट कितनी, हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक बॉल गई है, हाइट h, ये क्या हो गई, फाइंड आउट करनी है हमें। तो हाइट h को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ हम मोशन की इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर a क्या है, एक्सेलरेशन। अब बॉल को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी है, इसलिए g की वैल्यू, एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी, g की वैल्यू क्या आएगी, 9.8, माइनस अगेंस्ट हो रहा है तो क्या होगा, माइनस में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे v स्क्वायर। अब a क्या है,
एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी है, हम इसको जी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर जी लिखेंगे। और एस क्या है, डिस्टेंस। अभी हमारे क्वेश्चन में एस क्या है, हाइट एस, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, एस की जगह पे एच लिखेंगे। अब इनकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। v क्या है, 0, 0 का स्क्वायर माइनस u, u क्या है 49, 49 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, g की वैल्यू क्या है माइनस 9.8 और हाइट h हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 का स्क्वायर क्या आ गया, 49 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2041 और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 19.6h। अब माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। तो h क्या आएगा यहाँ पर, h होगा 2, तो h की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, क्या होगा 2401 अपॉन में 19.6। अब डेसिमल को रिमूव करेंगे हम, यहाँ पर डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, यानी कि 2401 के साथ एक जीरो लग जाएगी और ये होगा 196। अब 24,010 होगा, इसको 196 से डिवाइड कर दीजिए, तो हम जब डिवीजन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 122.5 मीटर। यानी कि ये जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट जहाँ तक बोल गई है वो क्या आई है 122.5 मीटर की हाइट तक बॉल अपर डायरेक्शन में गई है। तो एस की वैल्यू तो हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली। एस क्वेश्चन सेकंड में ये पूछा गया है कि जब बॉल मैक्सिमम हाइट तक गई और फिर वापस ग्राउंड पे आई है तो उसने कितना समय लिया है जाने में और फिर वापस आने में, हमें बॉल के द्वारा लिया गया टोटल टाइम फाइंड आउट करना, टोटल टाइम। तो डिस्टेंस ऊपर की ओर गई बॉल फिर वापस आई, यानी कि 122.5 मीटर के डिस्टेंस तक बॉल गई और वापस आए, इतने डिस्टेंस बॉल ने 2 बार कवर किया है। जितना टाइम बॉल ने ऊपर जाने में लगाया उसी टाइम से बॉल नीचे आई है। तो अब टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पार्ट बी सोल्व करेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। अब इस फार्मूला में हम यहाँ पर एक्सेलरेशन को क्या ले रहे हैं, एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो यहाँ हमने इसको g से रिप्रेजेंट किया है। तो दोबारा से इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू u प्लस जी टी। अब हमारे पास v की वैल्यू है u की है, g की और t की हमें फाइंड आउट करनी है। तो v क्या हो गई, वैल्यू पुट करेंगे, v क्या है 0, u 49 प्लस g क्या है माइनस 9.8 एंड t को हमें फाइंड आउट करना है। t को फाइंड आउट करना है, 49 को हम इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 49 इज इक्वल टू माइनस 9.8 t, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो t क्या आ गया हमारे पास यहाँ से 49 अपॉन 9.8, 9.8 डेसिमल हटाते हैं तो क्या आएगा हमारे पास है 490 अपॉन 98, ये आ गया हमारे पास। 490 को हम 98 से डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा 5 पे, 98 5 जा 490, यानी कि 5 सेकेंड्स। बॉल को ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में 5 सेकेंड्स लगे हैं और फिर टॉप मोस्ट पॉइंट से वापस आने में भी 5 सेकेंड्स लगे हैं। तो टोटल टाइम टेकन बाय बॉल, अब बॉल के द्वारा टोटल टाइम कितना लिया गया है 5 + 5 मिनट्स ऊपर की ओर जाने में गई है और फिर 5 मिनट्स नीचे की ओर आने में लगी है। तो टोटल जो टाइम है वो क्या हुआ 10 सेकेंड्स होगा। कितना आएगा हमारा आंसर 10 सेकेंड्स, बॉल को ऊपर जाने में और वापस सरफेस पे आने में
10 सेकेंड्स लगी हैं और जो मैक्सिमम हाइट तक बॉल गई थी वो था 122.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपकी समझ में आ जाएगी कि क्या पूछा है और हम कौन सा फार्मूला ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जब सभी फार्मूले और कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे तो किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज के सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर कीजिए। जहाँ पर प्रॉब्लम आती है, आपको ये लगता है कि ये नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर करेंगे ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो। और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।